लगभग कितने लोगों को आपने खुशखबरी सुनाया होगा? ये हम काउंट नहीं करते हैं, सब ऊपर वाला का ब्लेसिंग है। पहली बारी मैंने बच्चा डाला और आज वो किसी को ट्विन है, धड़कन आ गया, किसी को सिंगल बेबी है, धड़कन आ गया। बहुत बार तो 80% पेशेंट लोग करेक्ट सिंपल दवा से ही ठीक हो जाते हैं। सॉल बॉर्डर नेपाल के पास से आप लोग आ रहे हैं पटना दिखाने के लिए। कितना साल हो गया शादी को? मेरा शादी के साल हो गया 10 साल। 10 साल हो गया शादी को। 10 साल प्लस हो गया। 10 साल प्लस हो गया। शादी के अगर 10 साल हो जाते तो एक मन में ये भी होता है कि अब लगता है नहीं हो पाएगा, ये भी आया था भावना? आया था मेरे मन में कि अब हम माँ नहीं बन सकेंगे, पर माँ के लिए जब धड़कन सुनाई देती है उस वक्त कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कितने टाइम का सपना था? क्या बता सकती हूँ। दोनों इमोशनल हो गए बात करते करते। कितने साल तक का पॉसिबल है कि एक महिला की उम्र कितनी हो कि वो वहाँ तक माँ बन सकती है? तो उसको हम लोग पीरियड्स को दोबारा लाते हैं और बेबी को इम्प्लांट करते हैं, उन लोग की डिलीवरी भी होती है। ये जानलेवा नहीं है बिल्कुल, या तो पास करेगा या तो फेल करेगा। फेल करने की संभावना कम है बट पास करने की संभावना ज़्यादा है। बट आप अटेम्प्ट ही नहीं लीजिएगा तो कैसे आपको बच्चा होगा। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। देखिए, बांझपन आज के समय में बहुत आम समस्या है। लोग माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं, जिसका कारण बहुत कुछ है। लेकिन समाधान के बारे में अगर हम बात करें तो आईवीएफ ट्रीटमेंट आपने ज़रूर सुना होगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको कहते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रश्मि प्रसाद हैं जो आपको बताएंगे कि आईवीएफ क्या होता है और ये किसके लिए है या फिर ये कितना सेफ है, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स होते हैं मन में आईवीएफ को लेकर कि जो बच्चा है कहीं कृत्रिम तो नहीं है, कहीं अलग से तो नहीं बन रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैम आईवीएफ के बारे में थोड़ा बताइए कि आईवीएफ, क्योंकि गांव के जो लोग रहते हैं उन्हें ये बहुत आर्टिफिशियल कुछ लगता है, तो इस बारे में आईवीएफ हर इनफर्टिलिटी का इलाज नहीं है। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि जो भी इनफर्टिलिटी होती है या बांझपन की शिकार जो कपल होते हैं उसका सॉल्यूशन आईवीएफ नहीं होता है। हर का आईवीएफ नहीं होता है, कंडीशन पे डिपेंड करता है। बहुत बार तो 80% पेशेंट लोग करेक्ट सिंपल दवा से ही ठीक हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि पुरुष में बांझपन का कारण मुख्य है अभी या महिला में है, कभी कभी दोनों में होता है। तो अकॉर्डिंग टू द डिफेक्ट कि किस में मेल में दिक्कत है या फीमेल में, हम लोग डिसाइड करते हैं कि दवा से इलाज हो कि आईवीएफ से इलाज हो। दूसरा है कि ये कोई कृत्रिम पार्ट नहीं है, इसमें जो ट्यूब का काम है उसको हम लोग बाईपास करते हैं। तो इसमें कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है और सामान दोनों का ही होगा, पति पत्नी का। तो बिल्कुल भयभीत ना हो कि कोई आर्टिफिशियल है। अभी मैं बाहर बात भी करी थी तो शादी के 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद लोग माँ बाप बन रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, ट्रीटमेंट हो रहा है। कितने साल तक का पॉसिबल है कि एक महिला की उम्र कितनी हो कि वो वहाँ तक माँ बन सकती है? देखिए, अब तो कानून बन गया है, अब 50 इज़ अ अपर लिमिट, 50 साल। लेकिन पहले कुछ साल पहले जब मैं स्टार्ट की थी तो उस समय ये नियम नहीं था कि क्या अपर लिमिट होना चाहिए। तो हमारे क्लिनिक में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैक्सिमम जो एज एक महिला का था 64 ईयर्स था, वो मेनोपॉजल थी। 58 ईयर्स था, 55 ईयर्स था, उन सबको बच्चा हुआ है। 54-55 साल के भी एज पे लोग माँ बने? 54-55 नहीं, 64 साल इज अ हायर लिमिट। लेकिन बाद में जब कानून आ गया तो फिर हम लोग 50 के बाद अब नहीं करते हैं, 50 इज अ हायर लिमिट। कितना साल हो गया मैम आपको इस प्रोफेशन में, इस आईवीएफ को करते हुए? अभी करीब इस जर्नी में 15 से 16 साल की जर्नी हो गई मेरी। आईवीएफ के बारे में जब भी हम सुनते हैं तो इसका जो सक्सेस रेट है वो बहुत कम, ऑनलाइन जब आप सर्च करते हैं तो बहुत कम देखने को मिलता है। इससे लोग डरते हैं कि एक बार आईवीएफ में आएंगे, मान लीजिए सक्सेस ना हो, बहुत पैसा भी लग जाए, बहुत मेडिसिन भी चल जाए, फिर भी हमें रिजल्ट ना मिले। इस बारे में क्या बोलना चाहिए? देखिए, आईवीएफ का सक्सेस रेट जो है लिमिटेड है, 20 से 24% है। बट साइंटिफिकली हम इसमें क्या कर रहे हैं, ट्यूब के काम को कर रहे हैं। तो अब इसके बाद है कि आप इसको और टेक्नोलॉजी हाई कर सकते हैं, जिसको इक्सी बोलते हैं। इक्सी में है कि एक एक अंडे को एक स्पर्म से फर्टिलाइज करते हैं। इसमें अच्छे एम्ब्रियोलॉजिस्ट चाहिए, है ना। फिर इसको फ्रीजॉल देन ट्रांसफर, तो डिपेंड करता है कि किस टेक्निक से आप जा रहे हैं। तो धीरे धीरे सक्सेस रेट बढ़ते चला जाता है। 100% नहीं है, हाँ, आपके इसके सक्सेस रेट को आप बढ़ा सकते हैं, 80, 85, 90 तक ले जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी आप उसमें ऐड कर रहे हैं। आजकल डाइवर्जन बहुत ज़्यादा है, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें, या फिर गली गली में आईवीएफ सेंटर के नाम पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। लोग कैसे चुनाव करें कि ये डॉक्टर मेरे लिए मतलब बिल्कुल परफेक्ट है, या फिर हम यहाँ जाएंगे तो हमारा सॉल्यूशन निकलेगा? देखिए, अगर चुनाव करना है तो आप किसी मकान, टाइल्स और उसके इंटीरियर पर नहीं जाइए।
बहुत बार लोग इसी पर जाता है, चमक धमक पे। चमक दमक पर ना जाए। हाँ, अपना देखें, आप अपने अपने रिलेटिव से बात करें। बहुत सारे रेफरेंसेस होते हैं कि जहाँ किसी को बच्चा हुआ है, तो ये आपका बेटर है। ऐसे ऑनलाइन भी है, बट है कि ये जो जिसका रिजल्ट होता है ना, आप उससे बात करें, तो वो जरूर आपको कहीं ना कहीं रिकमेंड जरूर करेगा। ये करेक्ट माध्यम होता है। हालांकि हम लोग आजकल हर चीज़ ऑनलाइन सर्च करते हैं, तो वो भी एक माध्यम है, बट इसमें है कि भटकाव ज़्यादा है। आईवीएफ का ड्यूरेशन क्या होता है, कितना समय लगता है? अगर लेडी आपके पास आती है, उसके ट्रीटमेंट में कितना समय लगता है? देखिए, अगर जल्दी जाना है हमको, अगर फ्रीजिंग नहीं करें, तुरंत बच्चा बनाए और तुरंत ट्रांसफ़र करें, तो 6 वीक्स टाइम लग जाता है। 12 से 13 वीक अंडा बनाने में, फर्टिलाइज करने में, और उसके बाद ट्रांसफ़र होते होते 6 वीक का टाइम लगता है। बट है कि डिपेंड करता है कि वो क्लिनिशियन का क्या चॉइस है, वो क्या चाहता है कि पेशेंट नॉर्मल हो जाए तब ट्रांसफ़र करें, एक बार पिकअप करें। तो वो स्टेप वाइज वो डिपेंड करता है उस क्लिनिशियन का, तो वो ऐड ही करता है सक्सेस रेट में, उसका बेनिफिट ही है। वीडियो का शुरुआत जो था वो था बांझपन से, और आपने एक शब्द बोला कि पुरुषों में भी बांझपन होता है। तो अक्सर जो है वो पुरुष समाज जो है वो मानता नहीं है कि उनमें भी दिक्कत होगी, उनके में भी परेशानी होगी। आप इस बात को थोड़ा क्लियर करें, जो भी समाज के लोग देखते हैं, जो बहुओं को ये ठहराते हैं कि जो भी परेशानी होगी इस लड़की में ही होगी, औरत में ही होगी, उसके बारे में जी क्या बिल्कुल। और सबसे बड़ा बात है कि जिम्मेदार औरत को ठहराया जाता है, और दूसरा ठहराया जाता है कि इसके मासिक धर्म एमसी इरेगुलर है, आगे पीछे है, तो एमसी को जिम्मेदार ठहराया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, जैसे मैंने अभी भी बताया कि 64 ईयर्स, 58 ईयर्स, 55 ईयर्स कोई बच्चा हुआ है, ऑल दे आर मेनोपॉजल, तो मेंस को हम लोग कभी भी ला सकते हैं, कभी भी रोक सकते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से मैं संदेश दूंगी कि मासिक चक्र आपका जो भी हो, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है बच्चे के लिए, और महिला रिस्पॉन्सिबल नहीं है। 50% महिला की जिम्मेदारी है, इक्वली 50% पुरुष की भी जिम्मेदारी है। सपोज कीजिए महिला बिल्कुल ठीक है, अगर पुरुष में दिक्कत है, फिर भी आपको हायर टेक्नोलॉजी IVF ICSI अपनाना पड़ेगा या कुछ इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि 50% जिम्मेदारी पुरुष की भी होती ये है। बहुत आश्चर्य की बात है कि आप कह रही हैं कि पीरियड्स अगर खत्म भी हो जा रहे हैं फिर भी आप माँ बन सकती हैं, ये संभव है? आपको मैंने बताया कि हुआ है, जी। बहुत पेशेंट को हुआ है। 50+ जब नियम नहीं था तब, अब तो कानून आ गया। हालांकि 50 के पहले भी अगर कोई मेनोपॉज में जाता है, तो उसको हम लोग पीरियड्स को दोबारा लाते हैं और बेबी को इम्प्लांट करते हैं, उन लोग की डिलीवरी भी होती है। जो भी पेशेंट्स देख रहे हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी इस समस्या से गुजर रहे हैं, और जिन्हें लगता है आईवीएफ के बारे में उन्होंने सुना होगा, लेकिन उन्हें लगता है कि डर लगता है कि जब हम आगे जाएंगे तो मेरे बॉडी के साथ कुछ छेड़छाड़ ना हो जाए, मेरे साथ इंटरनली कुछ बहुत खराब ना हो जाए, उनको क्या बोलना चाहिएगा? देखिए, इसमें अभी एक लास्ट पेशेंट अभी मेरी आई थी। लास्ट पेशेंट का मतलब अभी जस्ट मैंने जिसे एक पेशेंट का एम्ब्रायो ट्रांसफ़र किया, आज उसका रिजल्ट 100% पॉजिटिव आया है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। उसका लेयर जो है, जो एंडोमेट्रियल लेयर है, जो हम लोग लेयर बनाते हैं, वो थोड़ा पतला था, है ना, मेन जो पैरामीटर से पतला था। तो उसको बताएगा कि आप मत जाइए, फेल कर जाएगा क्योंकि पतला लेयर है। तो उसने एक ही क्वेश्चन पूछा कि मेरी पत्नी का जान तो नहीं जाएगा ना, उसका यही क्वेश्चन था। तो हम लोग बोले जान का इसमें कहीं रिलेशन ही नहीं है, फेल करेगा या पास करेगा। तो उन्होंने कहा कि आप गो अहेड, आप आगे बढ़िए। और आज उसका हम लोग आगे बढ़े, और उसका बाय द वे फिर लेयर बढ़ गई भी गया, और रिजल्ट भी पॉजिटिव है। तो ये जानलेवा नहीं है बिल्कुल, या तो पास करेगा या तो फेल करेगा। फेल करने की संभावना कम है, बट पास करने की संभावना ज़्यादा है। बट आप अटेम्प्ट ही नहीं लीजिएगा तो कैसे आपको बच्चा होगा? तो जानलेवा बिल्कुल नहीं है। आना चाहिए आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षित है, मोस्ट वेलकम। आके अपना इलाज जरूर कराएं। तो अभी इस क्लिनिक पे बहुत सारे पेशेंट आपको नजर आ जाएंगे। हमारे साथ एक लोग बैठे हुए, क्या नाम है सर आपका? प्रशांत। आपका नाम क्या नाम? स्नेहिता। अच्छा, डॉक्टर मतलब रश्मि प्रसाद से कब से आप लोग जुड़े हुए हैं? हम लोग तो आते हैं बीच में, अब लगभग 1 साल हो चुका है हम लोगों को इनसे मिले हुए, कंसल्ट किए हुए। तो काफ़ी हम लोगों ने इनके बारे में सुना था, तो यहाँ पे हम लोगों ने फिर मिला, इनसे कंसल्ट किया। मैम, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, कई बार होता है गायनी डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं, उनका बिहेवियर काफ़ी रूड होता है, या फिर लोग कोऑपरेट इतना ज़्यादा नहीं कर पाते हैं पेशेंट को। आप क्या कहना चाहेंगी यहाँ के बारे में? ठीक है, ये अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं, और बिहेव भी इनका ठीक है। नहीं है, गुड न्यूज़ मिल चुका है आप लोगों को, है ना? आज आपने हार्ट बीट भी सुना अपना, जी बिल्कुल। कैसा लगा? ये कितनी बड़ी खुशी होती है एक पेरेंट्स के लिए। इट्स मतलब एक्चुअली वर्ड्स में तो डिस्क्राइब कर नहीं सकते, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। आप बोलते बोलते इमोशनल हो रहे हैं। आपके लिए कितना भावुक वाला ये मोमेंट था? बहुत है। एक माँ के लिए जब धड़कन सुनाई देती है, उस वक्त कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कितने टाइम का सपना था? अब क्या बता सकती हूँ। दोनों इमोशनल हो गए बात करते करते। चलिए, ऑल द बेस्ट, आप लोग ऐसे ही खुश रहे। और अभी हम जिस क्लिनिक पे हैं, और भी पेशेंट्स से हम बात करेंगे कि उनका फीडबैक कैसा रहा। क्या नाम है मैम आपका? मेरा रेखा नाम है। आपका नाम क्या हुआ? संतोष कुमार, कहाँ से हैं आप? रसकौल से हैं, बॉर्डर।
रक्सौल बॉर्डर नेपाल के पास से आप लोग आ रहे हैं Just- पटना दिखाने के लिए। पटना दिखाने के लिए। कब से दिखा रहे हैं यहाँ पर? एक साल हो एक साल हो गया। गया। एक साल हो गया। क्या दिक्कत आ रही थी इसके पहले? इसके पहले दिक्कत यही आ रही थी, बच्चा नहीं रुक रहा था तो मैम से दिखाए। कितना साल हो गया शादी को? मेरा शादी के साल हो गया 10 साल। 10 साल हो गया शादी को। 10 साल प्लस हो गया। 10 साल प्लस हो गया। 10 साल में तो आपने बहुत जगह पे दिखाया होगा। हाँ, बहुत जगह दिखाए थे। मोतिहारी में दिखाए, रसकौल दिखाए, फिर यहाँ आकर दिखाए। कितना ज़रूरी होता है कि माँ बनना, कितना ज़रूरी आपको लग रहा है? बहुत ज़रूरी था। समाज में बहुत सारे लोग हीन भी देखते हैं, बहुत लोग ठीक नहीं समझते हैं औरत को, ताना वाना भी मिलता था। हाँ, कोई कोई कहता था कि माँ नहीं बन रही है, ये ऐसे है, ऐसे है, यही सब। डॉक्टर के बारे में क्या बोलना चाहिएगा? बाकी जगहों से कैसे अलग लगा आपको? डॉक्टर के बारे में अच्छा बोलेंगे, अच्छा हुआ है तो अच्छा ही ना लगेगा हमको। आज हार्ट बीट भी सुनाई दिया है बच्चे का। अच्छा है हार्ट बीट। ठीक है। क्या बोलना चाहिएगा डॉक्टर के बारे में? बहुत अच्छा। कितना खुशी हुआ पहले तो ये बताइए आज। खुश हैं। कितने दिन से सपना देख रहे थे? तो रोज तो सपने देख रहा था आदमी। 10 साल से सपना देख रहे थे। 11 साल का पेट में हो गया। लग रहा है कि अब पूरा हो जाएगा सपना। पूरा पूरा हो जाएगा। हाथ में आ जाए भगवान की दुआ से तो अच्छा ही होगा। आपके साथ कई सारे पॉजिटिव पेशेंट भी आपके साथ थे, है ना? और भी लोगों का हार्ट बीट चेक हुआ 4-5 आदमी था आज। जी। 4-5 आदमी के अच्छा हुआ है। हाँ। हाँ। क्या बोलना चाहिए? लोगों को आना चाहिए। आप रक्सौल से आई तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हम तो रसकौल से 5-6 आदमी के भेजने वाले हैं। हाँ, यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए। हाँ, ट्रीटमेंट। सब लोग इंतजार कर रहा है कि तुम्हारा अच्छा हो जाएगा तो हम आएंगे। अच्छा, शादी के अगर 10 साल हो जाते तो एक मन में ये भी होता है कि अब लगता है नहीं हो पाएगा, ये भी आया था भावना? आया था मेरे मन में कि अब हम माँ नहीं बन सकेंगे, पर इससे पहले कितना खर्चा कर चुके होंगे अगर ट्रीटमेंट के तो बारे में? कुछ उसका हिसाब किताब नहीं है। जितना कमाते हैं समझिए खर्चे में इसका चल क्या गया। करते हैं आप? हम गोल्ड का काम करते हैं, चांदी सोना का चांदी सोना का काम करते हैं। कारीगर हैं। कारीगर हैं आप। जी। बहुत पैसा इसके पहले डुबा चुके हैं आप, है ना? कुछ बहुत पैसा। आज खुशी मिला हार्ट बीट सुने उसके बाद? जी। चलिए, बाकी लोगों को क्या बोलना चाहिए जो बोलेंगे आने के लिए, एक बार दिखाने के लिए। हाँ, नेपाल के बॉर्डर से आ सकते हैं तो आसपास से तो आना ही चाहिए। आना ही चाहिए। हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।